से जाएगा, आराम से कहीं पे। Get up there. हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। खलासी को ट्रेनिंग देना, ड्राइवर पर पड़ गया भारी, ब्रेक फेल होते ही बेकाबू हुई गाड़ी, यहां खलासी रहा नाकाम। बड़ा हादसा होने से टला, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। आराम से जाएगा, आराम से कहीं पे। Get up there. Brake पूरा। Hand brake करो। पूरा ऊपर आवे। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। देखिए इस खौफनाक मंजर को। यहां कंडक्टर सीट में एक शख्स बैठा है और दूसरी साइड एक शख्स है जो ट्रक का स्टीयरिंग थामे ट्रक चला रहा है। पर यहां कंडक्टर सीट पर जो शख्स बैठा है वो अपने आप को अनुभवी ड्राइवर समझ रहा है और वो ट्रक चला रहे शख्स को समझाते हुए दिख रहा है। उसे ट्रक चलाने का शायद ये ज्ञान दे रहा है। लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग चली है, लेकिन ये ट्रेनिंग भयानक दृश्य में बदल जाती है। अब ये काफी वायरल वीडियो है, शायद आपने भी इसे देखा होगा। देखिए इस वीडियो में कैसा खौफनाक मंजर है। पहले तो कंडक्टर सीट पर बैठा शख्स ड्राइवर से कुछ कहता है। ये कहता है आराम से जाने दे, क्योंकि इन्हें पता लग चुका था कि कुछ तो होने वाला है। फिर ये कहता है आराम से, पर इस बार इसका सुर थोड़ा अलग था, यानी ये भी अब डर चुका था। इसके बाद फिर से उठकर ड्राइवर के पास आ जाता है। इस वक्त तक इसे पता लग चुका था कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। गाड़ी ड्राइवर से अब कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर ड्राइवर को यह कहता है हैंड ब्रेक लगा। अब तो इतना खौफनाक मंजर बन चुका था कि आगे क्या होगा उसकी कल्पना कर पाना भी काफी भयानक ख्वाब था। कंडक्टर सीट पर बैठा ये शख्स देखिए कैसे स्टीयरिंग को घुमाने आ जाता है। एक तो पहाड़ी वाला रास्ता, ऊपर से दूसरी तरफ खाई, ना ही सीट बेल्ट लगाई है। अब यहाँ करे तो करे क्या, बचे तो बचे कैसे। यहाँ गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। जी हाँ, ब्रेक फेल, वो भी पहाड़ी वाले रास्ते में। अब कैबिन में सन्नाटा है, ना ही कंडक्टर सीट पर बैठा शख्स अब कुछ बोल रहा है, क्योंकि वह भी अब सहम चुका है। एक पल के लिए तो लगता है कि ट्रक खाई में गिर जाएगा। देखिए यहाँ तो पूरी तरह से लग रहा है कि ट्रक का अब नाश होने वाला है, लेकिन ये ड्राइवर स्टीयरिंग को पूरी तरह से दूसरी तरफ घुमा देता है। ऐसे में कई लोग तो होश खो बैठते हैं, पर ये ड्राइवर होश को संभालते हुए ट्रक को घाटी के दूसरी साइड चट्टान पर टकरा देता है। इससे ट्रक का नुकसान तो होता है, पर जान का नुकसान नहीं होता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक यहाँ चट्टान से नहीं टकराता तो अंजाम कितना भयानक हो सकता था। दोस्तों कई बार तो ऐसे हादसों में थर्ड पार्टी यानी किसी और का भी नुकसान हो जाता है, और अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसकी भरपाई करना असंभव होता है। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। इसीलिए ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831-90-831 पर। दोस्तों यहीं पर इसी बात के साथ आपको एक और बात भी बता दें कि अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर चर्चा की है, और बताया यह भी जा रहा है कि थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा तो ईंधन या फास्टैग नहीं मिलेगा। यानी ऐसे नियम लाने की तैयारी हो रही है कि अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा नहीं है तो आपको पंप पर डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा, और फास्टैग लेन पहुंचने से भी आपको रोका जा सकता है। और यह भी बात सामने आ रही है कि बिना बीमा वाले वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सब तो भविष्य की बात है, लेकिन आपको आपकी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से अवश्य करवाना चाहिए। दोस्तों मंत्री नितिन गडकरी ने कई बार बताया है कि भारत में खलासी समय मिलते ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं, जिससे कई हादसे भी हो जाते हैं। अब मंत्री साहब का कहना है कि उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। सुनिए। मैंने ये कहा था 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं। जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस देश का नाम भारत। हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ
बाद में स्क्रैपिंग करनी है, उसकी सुविधा प्राप्त होगी। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का। तो दोस्तों सुन लिया आपने मंत्री साहब ने किस तरह की बातें की है। दोस्तों अब इस हादसे वाली वीडियो को देखिए और इस हादसे वाली वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ एक यूजर ने लिखा है कि इस वीडियो को देखकर सीख मिलती है कि नए ड्राइवर से घाटों में गाड़ी नहीं चलवानी चाहिए। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस ड्राइवर से सीख मिलती है कि कितना शांतिपूर्वक से गाड़ी को कंट्रोल कर लिया इस नए ड्राइवर। यानी यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया ही प्राप्त हो रही है और कुछ लोग ड्राइवर का समर्थन करते हुए बोल रहे हैं कि ब्रेक नहीं लग रहा है तो हेल्पर भी क्या करेगा। बाकी आप सभी भी इन रस्तों पर ध्यान से चले, संभल कर चले। आपकी एक छोटी सी गलती खौफनाक मंजर में बदल सकती है। और इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।